रौच्य मनु की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा का सद्वासना रूपी जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते और उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वह अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं, वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है। वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विषय की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत यह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अतः वत्स, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो। ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। रुचि ने कहा, पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? इसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यूं कहकर पितर उनके देखते देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। पितरों की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न हुआ। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियम का आश्रय ले श्री ब्रह्मा जी की आराधना के निमित्त 100 वर्षों तक भारी तपस्या की।
तदनंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथनानुसार अपना अभिष्ट निवेदन किया। रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, विप्रवर, तुम प्रजापति होोगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकार का त्याग कर दोगे तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो, वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। भला पितर संतुष्ट हो जाएं तो वे क्या नहीं दे सकते। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयत चित्त हो नीचे लिखे स्तोत्र द्वारा आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। रुचि बोले, जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवता के रूप में निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्ध में स्वधांत वचनों द्वारा जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षि गण स्वर्ग में भी मानसिक श्राद्धों के द्वारा भक्ति पूर्वक जिन्हें तृप्त करते हैं, सिद्ध गण दिव्य उपहारों द्वारा श्राद्ध में जिनको संतुष्ट करते हैं, आत्यांतिक समृद्धि की इच्छा रखने वाले गुहक भी तन्मय होकर भक्ति भाव से जिनकी पूजा करते हैं, भूलोक में मनुष्य गण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो श्राद्धों में श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर मनोवांछित लोक प्रदान करते हैं, पृथ्वी पर ब्राह्मण लोग अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिए जिनकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना करने पर प्रजापत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्या करने से जिनके पाप धुल गए हैं तथा जो संयम पूर्वक आहार करने वाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा वन के फल मूलों द्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं मस्तक झुकाता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले संयतात्मा ब्राह्मण समाधि के द्वारा जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकार के श्राद्धोपयोगी पदार्थों द्वारा विधिवत श्राद्ध करके जिनको संतुष्ट करते हैं, जो तीनों लोकों को अभिष्ट फल देने वाले हैं, स्वकर्म परायण वैश्य पुष्प धूप अन्न और जल आदि के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्राद्धों द्वारा भक्ति पूर्वक जिनकी तृप्ति करते हैं और जो संसार में सुकाली के नाम से विख्यात हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। पाताल में बड़े बड़े दैत्य भी दंभ और मद त्याग कर श्राद्धों द्वारा जिन स्वधा भोजी पितरों को सदा तृप्त करते हैं, मनोवांछित भोगों को पाने की इच्छा रखने वाले नागगण रसातल में संपूर्ण भोगों एवं श्राद्धों से जिनकी पूजा करते हैं तथा मंत्र भोग और संपत्तियों से युक्त सर्पगण भी रसातल में ही विधि पूर्वक श्राद्ध करके जिन्हें सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो साक्षात देवलोक में, अंतरिक्ष में और भूतल पर निवास करते हैं, देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किए हुए जल को ग्रहण करें। जो परमात्मा स्वरूप पितर मूर्तिमान होकर विमानों में निवास करते हैं, जो समस्त क्लेशों से छुटकारा दिलाने में हेतु हैं तथा योगीश्वर गण निर्मल हृदय से जिनका यजन करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वधा भोजी पितर दिव्य लोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं, काम्य फल की इच्छा रखने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं और निष्काम पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पितर इस जल से तृप्त हों, जो चाहने वाले पुरुषों को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं, देवत्व, इंद्रत्व तथा उससे ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। इतना ही नहीं, जो पुत्र, पशु, धन, बल और ग्रह भी देते हैं। जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य के मंडल में तथा श्वेत विमानों में सदा निवास करते हैं, वे मेरे दिए हुए अन्न, जल और गंध आदि से तृप्त एवं पुष्ट हों। अग्नि में हविष्य का हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं
तथा पिंड दान करने से जिन्हें प्रसन्नता होती है, वे पितर यहाँ मेरे दिए हुए अन्न और जल से तृप्त हों। जो देवताओं से भी पूजित हैं तथा सब प्रकार से श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, वे पितर यहाँ पधारें। मेरे निवेदन किए हुए पुष्प, गंध, अन्न एवं भोज्य पदार्थों के निकट उनकी उपस्थिति हो। जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं, प्रत्येक मास के अंत में जिनकी पूजा करनी उचित है, जो अष्टकाओं में, वर्ष के अंत में तथा अभ्युदय काल में भी पूजनीय हैं, वे मेरे पितर वहाँ तृप्ति लाभ करें। जो ब्राह्मणों के यहाँ कुमुद और चंद्रमा के समान शांति धारण करके आते हैं, क्षत्रियों के लिए जिनका वर्ण नवोदित सूर्य के समान है, जो वैश्यों के यहाँ सुवर्ण के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, तथा शूद्रों के लिए जो श्याम वर्ण के हो जाते हैं, वे समस्त पितर मेरे दिए हुए पुष्प, गंध, धूप, अन्न और जल आदि से तथा अग्निहोत्र से सदा तृप्ति लाभ करें। मैं उन सब को प्रणाम करता हूँ जो वैश्वदेव पूर्वक समर्पित किए हुए श्राद्ध को पूर्ण तृप्ति के लिए भोजन करते हैं और तृप्त हो जाने पर ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। वे पितर यहाँ तृप्त हों। मैं उन सब को नमस्कार करता हूँ जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरों का नाश करते हैं, प्रजाजनों का अमंगल दूर करते हैं, जो देवताओं के भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इंद्र के भी पूज्य हैं, वे यहाँ तृप्त हों। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निश्वात पितृगण मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बहिर्षद पितृगण दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आज्यप नाम वाले पितर पश्चिम दिशा की तथा सोमप संज्ञक पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। उन सब के स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरों के दोष से सब और से मेरी रक्षा करें। विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानन, भूतिद, भृतिकृत और भूति, ये पितरों के 9 गण हैं। कल्याण, कल्यता कर्ता, कल्य, कल्यतराश्रय, कल्यता हेतु तथा अनद्य, ये पितरों के 6 गण माने गए हैं। वर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाता तथा धाता, ये पितरों के 7 गण हैं। महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल, ये पितरों के पाप नाशक 5 गण हैं। सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद, ये पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल 21 पितृगण हैं जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। वे सब पूर्ण तृप्त होकर मुझ पर संतुष्ट हों और सदा मेरा हित करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार स्तुति करते हुए रुचि के समक्ष सहसा एक बहुत ऊंचा तेज पुंज प्रकट हुआ, जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त था। समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित हुए उस महान तेज को देखकर रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और इस स्तोत्र का गान किया। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषि तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और धूलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 7 लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं,
तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, रुचि के इस प्रकार स्तुति करने पर वे पितर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस तेज से बाहर निकले। रुचि ने जो फूल, चंदन और अंगराग आदि समर्पित किए थे, उन सब से विभूषित होकर वे पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ सबसे पृथक पृथक कहा, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इससे प्रसन्न होकर पितरों ने मुनिश्रेष्ठ रुचि से कहा, वत्स, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा, पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने कहा, वत्स, यहीं इस समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उसके गर्भ से तुम्हें मनु संज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम पर तीनों लोकों में रौच्य के नाम से उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाबलवान और पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे, जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। धर्मज्ञ, तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर अपना अधिकार क्षीण होने पर सिद्धि को प्राप्त होगे। जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो, भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निस्संदेह अक्षय होगा। चाहे श्रोणित्र ब्राह्मण से रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोष से दूषित हो गया हो, अथवा अन्यायोपार्जित धन से किया गया हो, अथवा श्राद्ध के लिए अयोग्य दूषित सामग्रियों से उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय या अयोग्य देश में हुआ हो, या उसमें विधि का उल्लंघन किया गया हो, अथवा लोगों ने बिना श्राद्ध के या दिखावे के लिए किया हो, तो भी वह श्राद्ध इस स्तोत्र के पाठ से हमारी तृप्ति करने में समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में यह कल्याणमय स्तोत्र हमें 24 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है। वसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है, तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर भी यह उतने ही वर्षों तक तृप्ति का साधक होता है। रुचे, वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो, तो भी इस स्तोत्र के पाठ से पूर्ण होता है और उस श्राद्ध से हमें अक्षय तृप्ति होती है। शरद काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो, तो यह हमें 15 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिख कर रखा जाता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः महाभाग, श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुकी जी, तदनंतर रुचि के समीप उस नदी के भीतर से छरहरे अंगों वाली मनोहर अप्सरा प्रमलोचा प्रकट हुई और महात्मा रुचि से मधुर वाणी में विनय पूर्वक बोली, तपस्वियों में श्रेष्ठ रुचि, मेरी एक परम सुंदरी कन्या है, जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देती हूँ, ग्रहण करो। उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद प्रमलोचा ने अपनी कन्या मालिनी को जल के बाहर प्रकट किया।
मुनि श्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उसी के गर्भ से महापराक्रमी परम बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ, जो इस भूमंडल में पिता के नाम पर रौच्य मनु के नाम से ही विख्यात हुए। उनके मनवंतर में जो देवता, सप्तऋषि तथा मनुपुत्र नृपगण होने वाले हैं, उन सब के नाम तुम्हें बतलाए जा चुके हैं। इस मनवंतर की कथा सुनने पर मनुष्यों के धर्म की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा धन धान्य और पुत्र की उत्पत्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महामुने, पितरों का स्तवन तथा उनके भिन्न भिन्न गणों का वर्णन सुनकर मनुष्य उन्हीं के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है।